हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है 3 से 4 दिन के बीच में आपका सीईटी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होने जा रहा है। 26 और 27 जुलाई को आपका सीईटी का एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम होने से पहले मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपको दे देनी चाहिए, जो शायद कहीं ना कहीं मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन सी गलतियां करने से बचना है। चाहे ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन इसमें आपको स्कोर जो है वो अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपका जाकर कहीं आगे किसी एग्जाम में नाम आएगा। ठीक है, तो जितनी बातें मैं आपको बताऊंगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप उन सब बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी बातें आपके फायदे के लिए ही बताई जा रही हैं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेती हूँ एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम जो है ये आपका एग्ज़ाम 3 से 3.5 साल में कंडक्ट हो रहा है। और ये एग्ज़ाम जो है आपका एनटीए लेने जा रहा है। जैसा एनटीए का पैटर्न रहा था पिछली बार, ऐसी उम्मीद है कि इस बार भी आपको सेम वैसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, एनटीए का जो पैटर्न रहता है वो थोड़ा सा एसएससी बेस रहता है। जिसने एसएससी की तैयारी की होगी अच्छे से, वो वो जो है एग्ज़ाम को थोड़ा, एसएससी के एग्जाम को जिसने एनालाइज किया होगा, उसके लिए पेपर को सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैथ के क्वेश्चन जो रहते हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव रहते हैं, यानी कि सॉल्व करने वाले होते हैं, कैलकुलेशन वाले होते हैं, जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको अपना टाइम मैनेज करके भी चलना है। और 10 to 15 क्वेश्चन पिछली बार मैथमेटिक्स के पूछे गए थे और सबके सब कैलकुलेटिव थे। जिसका मैथ अच्छा है वो इसको इजीली कर सकता है। जैसे इंग्लिश के क्वेश्चन थे, शायद इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और वो भी बिल्कुल एसएससी बेस्ड क्वेश्चन थे। इंग्लिश के क्वेश्चन मुझे बहुत ईजी लगे थे। बट हर किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप उसको बिल्कुल यूं करते जाएंगे। अगर आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैबुलरी अच्छे से पढ़ी है तो बहुत जल्दी कर देंगे। हिंदी इतनी ईजी थी कि वो तो देखते ही हो रही थी। ठीक है, तो अगर मैं जीके की बात कर लेती हूँ, हरियाणा जी के आप सभी को पता है 25 नंबर की आएगी ही आएगी। और हमारे चेयरमैन ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि आपके एग्जाम में हरियाणा जी के 25 मार्क्स की रहने वाली है। और बाकी अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग किसी भी बात को बहुत नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं, बट आपको वहां पर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। और ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि जब हमारा पहले एग्जाम हुआ था हमें भी पैटर्न का नहीं पता था। जब पिछला सीईटी हुआ था हमें भी पैटर्न का नहीं पता था। क्योंकि हरियाणा में जो पेपर रहते हैं वो ज्यादातर जीके बेस्ड क्वेश्चन उनमें ज्यादा रहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 70% पेपर जो होता है वो आपका जीके बेस रहता है, और बाकी जो पेपर है उसमें मैथ भी आ जाता है, रीजनिंग भी आ जाती है, और हिंदी इंग्लिश ये सब आ जाता है। लेकिन इस बार की अगर मैं बात करती हूँ तो ये भी, इस बार भी आप कुछ इसी तरीके का सोचकर चल सकते हैं। मतलब अब की बार जो है इसमें 50-50 आप लगाकर चल सकते हैं। 70-30 को हम नहीं लेंगे, 50-50 कह सकते हैं। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा जैसे 25 नंबर का तो हरियाणा जीके हो गया, लेकिन 15-20 नंबर में आपकी इंडियन जीके भी रहेगी। इसमें 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड रहेंगे। तो यहाँ से आपका 25 और 10 40 मार्क्स का आपका सिलेबस हो जाता है किसका, जीके का। तो 50-50 भी नहीं कहेंगे, 40-60 कह लेते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरीके से कुछ पैटर्न रहेगा जीके का, और बाकी सारा सब्जेक्ट भी आपका इंक्लूड रहने वाला है। क्योंकि पिछली बार भी सेम ऐसा ही देखने को मिला था, और मुझे लगता है पैटर्न आपका वैसा ही रहेगा। कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं, लेकिन जहां तक आपका पैटर्न पहले रहा था तो आप उसको एनालाइज करके पढ़ लेना। ठीक है, या आप प्रीवियस ईयर को एक बार देख लेंगे तो आपको तसल्ली हो जाएगी, और आपका जो माइंड है ना वो नेगेटिव नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही है। ठीक है, अगर मैं अब सेकंड बात करती हूँ, दूसरी बात कर लेती हूँ, तो दूसरे नंबर पे मैं बात करती हूँ टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट में आपको जैसे कई बार क्या होता है, जो हमारे एग्जाम ले रहे होते हैं वो टाइम नहीं बताते हैं, और सामने घड़ी लगी रहती है। कई बार ऐसा देखने को मिला है घड़ी भी नहीं होती है और अलाउड भी नहीं होती है, तो टीचर आपको टाइम बता रहा होता है। तो आपको, अगर मान लो आपके रूम में घड़ी नहीं है, तो आप उस टीचर से टाइम पूछते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि टीचर टाइम भी नहीं बताता, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। जब मैंने सीईटी का एग्जाम दिया था, टाइम मुझे नहीं बताया गया था कितना टाइम रहता है, और सीधा पेपर ले लिया गया था। और जब पेपर लिया गया तो मेरे बहुत सारे सर्कल फिल करने रहते थे, कुछ तो मैंने वहां पर फटाफट फिल कर दिए थे, लेकिन टाइम हो गया था और मेरे 5 सर्कल भी फिल करने रह गए थे। और उसकी क्या थी, अगर आप कोई भी जो सर्कल है उसे खाली छोड़ेंगे तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मेरा 5 नंबर तो ऐसे ही कट गए थे,
और उसके अलावा जैसे मान लो मैं अगर मान लो उनको अटेम्प्ट करती तो वहाँ पर भी मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर मतलब मार्क्स मिल जाते, तो वहाँ पर भी मुझे लॉस हो गया था। तो मुझे कितने मार्क्स का यहाँ पर अपने आप ही लॉस हो गया। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। टाइम से पहले, चाहे 1 मिनट पहले आप अपना पेपर कंप्लीट करें, लेकिन उसको कंप्लीट करके रहें, क्योंकि जो एग्जामिनर जो आपका एग्जाम ले रहा होता है, जिसकी ड्यूटी लगाई गई होती है, उसकी तो ड्यूटी होती है, वो तो टाइम पर ही पेपर लेगा, ये उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उसको वहां पर इसीलिए लगाया गया है कि वो टाइम पर आपका पेपर लेगा, है ना। और ये कोई ऐसे आपके ग्रेजुएशन के पेपर नहीं है या कोई भी अदर एग्जाम नहीं है जो 1-2 मिनट बाद आप लेट भी दे दोगे, ये बिल्कुल फिक्स टाइम पर ही लिए जाएंगे। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरी अगर मैं बात कर लेती हूँ, आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ये आपका सबसे जरूरी क्वेश्चन है। मुझसे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पूछते हैं कि मैम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। तो अगर मैं आपके अटेम्प्ट की बात कर लेती हूँ, तो सबसे पहले आप पूरा पेपर देख ले एक बार, या फिर आप पोर्शन वाइज भी कर सकते हैं। मैं जो करती थी वो क्या करती थी, जैसे मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर दिया, मैं पूरा पेपर नहीं देखती थी, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन करने लग जाती थी, ठीक है। जो जो मुझे आता था उसको मैं फिल करती जाती थी, और जो मुझे नहीं आता था उसको मैं एक बार ऐसे नजर से करके छोड़ देती थी। पहली बारी में मैं वो सारे क्वेश्चन कर देती थी जो मुझे आते हैं, एक बिना सेकंड थॉट आए, क्योंकि जब हमारे माइंड में सेकंड थॉट आ जाता है तो ये मान के चलो कि हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ना। तो हमें उस टाइम पर हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी। आपको उस जो हमारे माइंड में पहली बार थॉट आता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, तो हम क्या करते हैं उसमें फटाफट फटाफट सर्कल फिल करते जाते हैं जो पहली बार में ही हमें क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सेकंड बात कर लेती हूँ कि उसके बाद कौन से क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन रह गए आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया उस पर टिक करते जाएं कि मेरा ये हो गया है। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन तो मैंने कर दिए हैं, और जो रह गए हैं उनको बिल्कुल खाली छोड़ दें, है ना। उसके बाद आप वो क्वेश्चन करें जो बिल्कुल खाली रह गए हैं। अब मान लो उसमें कुछ मैथ के सम भी हो सकते हैं, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इंग्लिश के सेंटेंस को क्या होता है, कई बार 1-2 बार पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कई बार हिंदी की हमें कोई बात याद नहीं आती है, पर बाद में हमें याद आ जाता है कि हमारे टीचर ने तो ऐसे समझाया था, मुझे ये याद आ गया। कई बार क्या होता है, ऑप्शन देखकर याद आ जाता है ना। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हम ऑप्शन को रिमूव करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो अब 2 रह जाते हैं, तो दोनों में से इसका आंसर कौन होगा, है ना। तो वहां पर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये इसका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आप वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे, ठीक है। इससे आपका माइंड प्रेशराइज नहीं होता है, जो क्वेश्चन आते हैं आपके श्योरिटी से वो ठीक हो जाते हैं। अगर मान लो आपने पूरा पेपर देख लिया एक बार में, कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जो मुश्किल होते हैं। अब मान लो हमारी माइंड की ऐसे क्या होती है, मतलब थॉट प्रोसेस ही ऐसा होता है, जब हम 2-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट देख लेते हैं तो हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं कि हाई पेपर तो बहुत टफ है, उसको देखकर ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है, और बाकी जो आते क्वेश्चन है वो भी हम गलत कर देते हैं। इसलिए मेरी तो ये मतलब रहती थी कि मैं पहले वही क्वेश्चन कर दूं जो मुझे आते हैं। बाकी हर किसी का अपना पेपर का करने का तरीका अलग अलग होता है, तो अगर आपको जो भी पेपर का करने का तरीका सही लगता है आप वो कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शायद किसी के लिए यूजफुल हो जाए, है ना। क्योंकि मुझे लगता है जो इन चीजों से निकल चुका है वो आपको थोड़ा सही गाइड भी कर सकता है। अब इसमें मैं मेरी तारीफ नहीं कर रही हूँ या फिर मैं ऐसे बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं कह रही हूँ। आपको किसी भी टीचर का कोई भी बात अच्छी लगती है या किसी की भी गाइडेंस सही लगती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे कहने का बस यही मतलब है, और मेरा मोटिव ये है कि आप अपना पेपर अच्छे से देकर आए। मैं ऐसे बहुत झूठी बातें भी नहीं करती हूँ, जो बात स्पष्ट होती है मैं केवल वही आपको बताती हूँ, घुमा फिरा कर भी बातें मैं नहीं करती हूँ। आपने देखा भी होगा, आपने मेरी क्लासेस भी देखी होंगी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लासेस में पढ़ा रखा है। मुझे फालतू बकवास भी नहीं करने आती क्लासेस में, ना मैं फालतू के जोक्स क्रैक करती हूँ। तो ये सब आपने देखा भी होगा। आप मुझसे लाइव सेशन में भी जुड़े थे, तब भी आपने मुझसे बहुत सारे सवाल किए, तब मैंने आपको उनका आंसर भी बहुत दिया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें जो है ये आपको ध्यान में रखकर चलनी है। और अभी के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि कई बार पता क्या होता है, पेपर के 1 दिन पहले भी बच्चे ऐसे रट्टे मारकर पढ़ते रहते हैं। अब ये जो टाइम है ना, ये आपका थोड़ा रिवीजन का टाइम है। आज 22 तारीख है, पेपर आपका 26 को है, तो मैं ये कहूंगी 24 के शाम के बाद अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर दें, और जितना पढ़ा है उसके बाद कुछ ना पढ़ें। जितनी किताबें हैं उनको आराम से रख दें, बस अपने माइंड को क्या करें, रिलैक्स करें। किसी भी फालतू वीडियो को ना देखें, किसी भी चैनल की वीडियोज 4 दिन में सीईटी पास, है ना, 25 क्वेश्चन कर लो इसमें से ही आएगा, 100 क्वेश्चन कर लो इसमें से ही आएगा, टोटली टाइम वेस्ट होता है वो। मैं एक यूट्यूबर हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका इसमें कोई भी लॉस हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है जो मैंने आपके साथ में शेयर की है।
इसके अलावा जैसे पेपर अटेम्प्ट का तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेगेटिव मार्किंग तो होगी जब आप सर्कल को खाली छोड़ देंगे। इससे अच्छा क्या होगा, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप सभी के सभी सर्कल को फिल करके आए। ठीक है, पेपर से कुछ मतलब 25 तारीख की शाम के 24 तारीख की शाम के बाद बिल्कुल ऐसे हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है अगर मान लो आप 25 को पढ़ भी लेंगे तो भी आपको कुछ याद नहीं रहेगा। ऐसा बहुत बार आपने देखा भी होगा कि आपने देखा होगा एग्जाम सेंटर के बाहर बच्चे बुक्स लेकर पढ़ते रहते हैं, आधी टेंशन तो उनको देखकर ही हो जाती है। और सच बताती हूँ, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं, दूसरों को भी स्ट्रेस में करते हैं। उस टाइम पीरियड में पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होता है। उस टाइम हमारा माइंड बहुत प्रेशराइज होता है और फिर और पढ़ के हमें क्या लगता है, हाँ मैं तो ये भी भूल गई, मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो ये भी नहीं आता। जितना आपने पहले पढ़ लिया है केवल आपको वही याद रहता है। ठीक है, और हमारे माइंड को रिलैक्स करने की भी उतनी ही नीड होती है अगर जिसने पढ़ा होगा अब तक उसने पूरा पढ़ लिया होगा। ठीक है, फालतू की कोई भी वीडियो लेक्चर्स मत देखना, कोई यूट्यूब वीडियो मत देखना। अभी 24 के बाद अपने माइंड को रिलैक्स कर लेना। ठीक है, ये पढ़ाई वाली वीडियोस से तो थोड़ा दूर ही रहना। जो ये बताते हैं ना कि 25 दिन में सीईटी पास हो जाएगा, 25 प्रश्नों में सीईटी पास हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने का तरीका होता है, व्यूज लेने का तरीका होता है। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ आई हैं, आपको कुछ अच्छा लगा है, आपको लगता है कि वीडियो हमारे किसी फ्रेंड के लिए, किसी और के लिए भी यूजफुल हो सकती है, तो आप उसको जरूर शेयर कर सकते हैं। तब तक चैनल के साथ बने रहिए। और आपको पता है सीईटी एग्जाम का कोई एनालाइज नहीं करना है, कोई भी यूट्यूब चैनल पर नहीं लगाना है। तो आपके जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम रिव्यू शेयर कर सकते हैं। लेकिन जब तक दोनों शिफ्ट का एग्जाम नहीं होता है 26 और 27 का, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे देना है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम आपके किसी टॉपिक के साथ, एग्जाम के रिव्यू के साथ, जो हम अभी शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, और तब तक आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।